जनरल प्रैक्टिशनर्स को ये पीपीईज मुहैया की जानी चाहिए ताकि वो ये जो हफ्ते आने वाले हैं बहुत ही ख़तरनाक हैं। आपकी सिक्योरिटी, सेफ्टी और आपके लिए जो है वो इज़्ज़त, यही हमारा मुख्तसर जिसको कहना चाहिए कि एक मैसेज है। समझ लें कि जो डॉक्टर्स ईएनटी का पेशेंट देखता है, बच्चों के मरीज़ देखता है, दूसरे जितने भी शोबे हैं नॉन कोरोना पेशेंट, उसको भी किट्स चाहिए क्योंकि डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज, उनको यहाँ पे फुल सपोर्ट का ऐलान किया है कि जो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कंज्यूमर न्यूज़ से मैं हूँ आपका मेज़बान अख्तर शाहीन गुरैन। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना से जहाँ हर रोज़ नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, वहीं इस वायरस ने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी नहीं छोड़ा हुआ है और पूरे पाकिस्तान में डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स और जो सपोर्टिंग स्टाफ है उनमें भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो रही है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इस हवाले से अपने मुतालबात पेश करते रहे हुकूमत से कि उन्हें हिफाजती सामान फराहम किया जाए, लेकिन उस पर बहुत कम ही तवज्जो दी गई है। इसी हवाले से पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन दीगर तंजीमों के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है जिसमें वो अपने ये मुतालबात पेश करेगी और उसके साथ साथ हेल्थ केयर स्टाफ के लिए इन्होंने हिफाजती लिबास और फेस शील्ड भी बनाई है जो अपनी मदद आपके तहत देने का ऐलान कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। पीएमए ने अपने तय ये कोशिश की है कि ये पीपीईज जो है वो जनरल प्रैक्टिशनर्स को दी जाएं और इसके बाद लेकिन हमारी गवर्नमेंट का एक जो प्रायोरिटी है वो ये है कि हम वेंटिलेटर्स लें। वेंटिलेटर्स बहुत बात की बात है, जब मरीज़ बिल्कुल भी आईसीयू से भी नहीं ठीक हो रहा होगा उस वक्त हम वेंटिलेटर पर जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो है वो आपका मरीज़ जाएगा जनरल प्रैक्टिशनर के पास। और तो हमारे पास पीपी होनी चाहिए, हमें जो आवाम को गाइडलाइन देनी चाहिए। तो बार बार टीवी पर हमने ये पैगाम नशर किए जाने चाहिए कि जो आवाम निकलती है बाहर वो मास्क पहन कर निकले, बगैर मास्क के बिल्कुल भी ना निकले। मतालबा वही है जो तमाम डॉक्टरों का है, आपकी सिक्योरिटी, सेफ्टी और आपके लिए जो है वो इज़्ज़त, यही हमारा मुख्तसर जिसको कहना चाहिए कि एक मैसेज है जो सबके लिए है, अगर आप उसको 3 लफ्ज़ों में बयान करना चाहें। अभी तक आपको पता नहीं है कि ये दुश्मन जो छुपा हुआ है वो आपको कितना बाहर करके कितना जो नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये जो हफ्ते आने वाले हैं बहुत ही ख़तरनाक हैं, तो उसके लिए आप जो घरों तक रहें और हमारा यही मैसेज है, तो अपने आप को बचाएं और उस मुल्क को बचाएं। देखिए, बात सारी ये है कि आज जो पीएमए कराची ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें पीमा और दूसरे लोग भी सब शामिल हुए, वकला शामिल हुए एक यकजहती के तौर पे, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बात सारी ये है कि ये एक बहुत बड़ा इशू है, लोगों को समझना है, लोग ये समझ रहे हैं, सरकार ये समझ रही है कि जो डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो कोरोना में जो मुब्तला मरीज़ हैं उसको देखता है, तो उसी को ये सारी किट्स चाहिए। कि खुदारा मैं समझता हूँ कि इसको समझ लें कि जो डॉक्टर्स ईएनटी का पेशेंट देखता है, बच्चों के मरीज़ देखता है, दूसरे जितने भी शोबे हैं नॉन कोरोना पेशेंट, उसको भी किट्स चाहिए क्योंकि इस वक्त पेशावर में भी एक ईएनटी का डॉक्टर जो वेंटिलेटर पे है, इसी तरह से गुर्दे के डॉक्टर जो हैं वो भी बीमार हैं, बहुत सारे जीपीज़ बहुत सारे बीमार हैं, मेडिकल के डॉक्टर्स बीमार हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है समझना कि जी पीपीई सबको चाहिए। इसी तरह से मैं ये समझता हूँ कि जो डॉक्टर्स ड्यूटी कर रहे हैं उनको कम से कम 6 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी ना कराई जाए और उनको अकोमोडेशन दिया जाए, वहीं वो रह के काम करें और उनको प्रॉपर खाना भी दिया जाए। अभी जो शिकायत हो रही है कि ये ऐसा नहीं हो रहा है, तो मैं हुकूमत से डिमांड करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोगों को सबको पीपीई दें, तमाम डॉक्टरों को उनकी तनख्वाहें के अलावा उनको अलाउंसेस भी दें और ताकि उनको इंकरेजमेंट मिले और उनकी प्रोटेक्शन ज़रूर करें। इवेंट था पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और लॉयर्स की लीडरशिप का, और इसमें हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, कराची बार के, सिंध बार काउंसिल के और सुप्रीम कोर्ट बार के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। और हमने डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज, उनको यहाँ पे फुल सपोर्ट का ऐलान किया है कि जो सुओ मोटो लिया गया है उसमें भी हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर
अलग से भी कोई कोर्ट एक्शन की ज़रूरत पड़ी तो हम उनके साथ हैं, क्योंकि ये फ्रंट लाइन सोल्जर है और हम चाहते हैं कि हम उनको इतनी सपोर्ट दें कि उनका प्रोटेक्शन हो सके, और प्रोटेक्शन के हवाले से ही हम ये सारी बात कर रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मैंने बात रखी है वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो सुओ मोटो लिया है अभी, मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो चारों सूबों में हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करें कि वो इसकी इंक्वायरी करें कि ये जो मिसहैप हुआ है, जो मजहबी समात हुए हैं या बॉर्डर पे जो लोगों को बग़ैर स्क्रीनिंग के आने दिया गया है, एयरपोर्ट से आने दिया गया है, तो इससे पूरी सोसाइटी जो है वो हैरास हुई है और पूरी सोसाइटी में एक अजीब तनाव पैदा हो गया है। तो इसको रोकने के लिए और उसकी इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए। और हमारे पास जो मेडिकल की फैसिलिटीज़ में ख़ास तौर पे डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, और जैसे आज उन्होंने कहा है कि हर डॉक्टर को, हर पैरामेडिक को मिलना चाहिए, वो सिर्फ कोविड-19 के हवाले से नहीं होना चाहिए। उनको जब अगर वो अपनी OPDs खोलेंगे तो उसमें भी उनके पास जो है ना वो सारे ड्रेसेस और सारी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा यही मुतालबा था। हम जो है ना वो डॉक्टर्स के साथ खड़े हुए हैं, पैरामेडिक्स के साथ हैं, नर्सेस के साथ हैं। आपने इन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के मुतालबात सुने, जैसे कि कह रहे थे कि कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वही सबसे आगे हैं, फोर फ्रंट पर हैं, वही सिपाही हैं सबसे आगे। तो अगर हम उन्हें हिफाजती सामान फराहम नहीं करेंगे तो वो जंग कैसे लड़ेंगे। और यही वजह है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल में भी कोरोना वायरस के केसेस अब सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाहीन रेंद को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।